तो चलिए हम 9.1 का पार्ट 3 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8 नंबर से। क्लियर है? 7 नंबर तक का हम लोग का बन चुका है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन आपको बोल रहा है एक पेन स्टैंड के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेन स्टैंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेन स्टैंड की ऊंचाई निकालने बोला है कि पेन स्टैंड जो है पूरी तरह से कितना ऊंचा है। तो सबसे पहली बात है, देखिए आपको बोला क्या गया है, एक पेन स्टैंड के शिखर पर, यानी पहले एक लाइन खींचिए, ये आपका हो गया एक पेन स्टैंड, ठीक है। बोला इसके ऊपर जो है एक मूर्ति लगा हुआ है, इसके ऊपर एक मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है जो ये मूर्ति है वो 1.6 मीटर का है, यानी मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक का मूर्ति अगर आप लोग का है, तो बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो कोण का मान दिया, कितना दिया आपको? 60 डिग्री। चलिए उसके बाद बोला उसी बिंदु के पेन स्टैंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। जो पेन स्टैंड है यहाँ पे, इसका जो कोण है ये कितना है? ये आपका है 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे H मान लीजिए आप, यहाँ नहीं है तो X मानिए, इसको A मान दीजिए, B दीजिए, C और ये हो गया आपका D। क्लियर है? चलिए हम लोग तो जानते हैं कि जब भी ऊंचाई और दूरी वाला सवाल बनाएंगे तो ये त्रिकोणमिति में है, यानी साइन कॉस टेन का प्रयोग करना पड़ेगा, उनके मानों को भी याद रखना पड़ेगा। ये सारी चीज को आप अपने ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा और अधिक से अधिक कोशिश कीजिएगा कि फॉर्मूला आपको याद रहे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैथ बनाने से पहले उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और जो भी क्वेश्चन आप पढ़िएगा उसका जो है आप पढ़ते देरी उसका फिगर आपके दिमाग में अगर बन रहा है तो इतना समझ आइए कि वो मैथ आपसे 90% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर मैथ का क्वेश्चन पढ़ते टाइम उसका अगर फिगर आपके दिमाग में बन गया तो वो मैथ ऑटोमेटिक आपके समझ जाइए, तो आपके पास वो 90% जो है सॉल्व हो चुका है। इसलिए पहला कोशिश करना है आपको फिगर बनाने का, उसके बाद जो है आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए इसके अनुसार हम सॉल्व करते हैं। तो आप मान लीजिए आपको दिया हुआ है जो लिख लीजिए आप। अभी आप हम लोग माने AB बराबर X मान लिए हैं, BC बराबर हम लोग माने हैं H, और CD बराबर हमको दिया हुआ 1.6 मीटर। क्लियर है? अब देखिए लेंगे हम लोग किसमें से, पहला त्रिभुज का ही यूज कीजिए आप पहले, ABC में, ABC में यहाँ पे देखिए B जो है आपका ये समकोण बना है। जब भी ऊंचाई और दूरी वाला सवाल में बनाइएगा, यानी त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो याद रखिएगा एक कोण जो है वो 90 डिग्री का ही बनेगा, यानी एक कोण समकोण रहेगा, बाकी कोण न्यून कोण रहेगा उसका। तो चलिए त्रिभुज ABC में देखते हैं। तो ABC में आप लगा दीजिए, आपको या तो आधार निकालना है या तो लंब निकालना है, तो आप tan थीटा का प्रयोग कीजिएगा। लिखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan 45 डिग्री बराबर लंब हो गया आपका BC और आधार हो गया AB। हमेशा याद रखिएगा जो उसका न्यून कोण होगा, जो भी कोण आपको दिया रहेगा उसकी जो सम्मुख वाली सबसे छोटी भुजा होगा वह उसका लंब होगा, उससे लगी हुई जो छोटी भुजा होगा वह उसका आधार होगा, और सबसे बड़ी जो भुजा होगा, यानी जो, या तो ऐसा समझिए कि समकोण के जो सामने वाली बड़ी भुजा होगा उसे क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। चलिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1। लिखिए BC का मान हम लोग माने हैं H और इसको माने हैं X, तो आप X बराबर लिख सकते हैं X बराबर H। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं इसी का। अब लीजिए आप त्रिभुज ABD में, अब हम लोग पूरा त्रिभुज लिए नीचे, और ये पहले तो पेन स्टैंड का लिए थे, अब उसके साथ मूर्ति वाला भी ले लिए। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लिखिए उसके बाद tan आपके पास 60 डिग्री मान दिया उसका, 60 डिग्री बराबर लंब हो गया आपका BD बटे AB। BD हो गया आपका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? चलिए अब लिखेंगे tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? tan 60 डिग्री मान होता है √3। लिखिए आप √3
बराबर बी डी का मान क्या लिखिएगा, h प्लस 1.6 बटे x। कैसे हो गया, तो ये दोनों को जोड़ के लिखिएगा आप, ऊपर नीचे है दोनों जुड़ जाएगा। अब ये x इसके साथ गुना हो जाएगा, तो गुना कर दीजिए, √3 है तो इसको लिखेंगे x √3 हो गया, बराबर इसको लिखिए h जोड़ 1.6। अब आप देखिए यहाँ पे x का x बराबर हम लोग h आया है समीकरण 1 से, तो x के जगह पर हम लोग h लिख सकते हैं। लिख दीजिए h √3 माइनस में ले आइए उधर से h बराबर 1.6। अब घटा लीजिए, घटाइएगा तो नहीं घटेगा तो कॉमन लीजिए आप, h का कॉमन लीजिएगा तो आएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। क्लियर है। अब आप h बराबर लिखिएगा, h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब आप इसका क्या कीजिएगा, हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, तो हर का परिमेयकरण, या लिख लीजिएगा आप हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो क्या होगा, 1.6 बटे √3 माइनस 1 गुना √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। हर का परिमेयकरण में हम आपको बताए थे कि अगर नीचे में प्लस का साइन रहेगा तो ऊपर जाएगा, हर का परिमेयकरण करेंगे तो उसमें माइनस का साइन लगेगा। अगर माइनस का साइन है तो वह क्या होगा, प्लस का साइन लगेगा। यानी साइन बदल के ऊपर नीचे गुना करना ही हर का परिमेयकरण कहलाता है। क्लियर है। चलिए अब आप देखिए, इसको लिखेंगे 1.6 गुना √3 प्लस 1 बटे, अब इसका देखिए a माइनस बी और a प्लस बी है। a माइनस बी और a प्लस बी अगर आपको दिया रहे तो उसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो इसको लिखेंगे हम लोग √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पेज, वहाँ पे हम लोग लिखे क्या, 1.6 √3 प्लस 1 बटे, आप गया आपका यहाँ नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस का 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। अब घटाइए आप 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे, घटा दीजिएगा तो आ गया 2 से आप कटा दीजिए 0.8 बार में, आ गया आपका 0.8 √3 जोड़ 1 मीटर। ये किसकी लंबाई निकल गया, आपका पेन स्टैंड की लंबाई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका 9 नंबर का सवाल। 9 नंबर क्या बोल रहा है आपको, 9 नंबर ध्यान से पढ़िए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक क्या बोला, एक मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए ये मीनार है, समझिएगा ये मीनार है और इसके सामने एक भवन है। ठीक है। ये भवन है। अब बोल रहा है मीनार किसके बिंदु से, पहले नाम लिख लीजिए, सब समझ में आएगा आपको। ये हो गया मीनार और ये हो गया आपका भवन। ठीक है। अब बोला मीनार के पाद बिंदु से, यानी जहां से वो खड़ा है यहां से भवन का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, कितना डिग्री बोला है आपको, देखिए 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री दिया है। उसी बाद बोला है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहाँ से जो ये कोण बना रहा है, ये तो कितना डिग्री कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है। अब बोला है क्या है, यदि मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, 50 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई आपको दिया गया है कितना, 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या बोला निकालने आपको, भवन की ऊंचाई निकालने बोला, इसको h मान लीजिए। ठीक है। अगर आप उसको h मानते हैं तो आप पहले नामकरण कीजिए इसका, A B C D हो गया। अब आप BC आप इसका आधार हो गया तो इसको x मान लीजिए आप। चलिए अब बनाते हैं हम लोग को निकालना क्या है, पहले उसको लिख लीजिए आप एक बार।
ए बी बराबर निकालना है आपको वाट, यानी ए बी निकालना है आपको, और ये तो हम एच माने हैं ना, उसको एच लिख लीजिए। ए बी बराबर एच लिखे, बी सी बराबर हम लोग माने हैं एक्स लिख लिए, और आपको दिया हुआ है सी डी का मान आपको दिया है 50 मीटर लिख लिए, तीनों लिखा गया। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, जिसमें मान दिया हुआ है पहले हम लोग उसी से कनेक्शन निकालते हैं। चलिए देखते हैं किसका ऊंचाई दिया है, मीनार का, तो मीनार वाला ले लीजिए आप। त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी में लेते हैं। तो क्या दिया है आपको, लंब दिया है, तो आधार निकालेंगे। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा में आपका कितना डिग्री कोण दिया है, देखिए 60 डिग्री कोण दिया है, तो लिखिए 60 डिग्री बराबर लंब आपका क्या हो गया, सी डी बटे आधार हो गया आपका बी सी। सी डी सॉरी टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3 बराबर सी डी का मान दिया आपको 50 बटे बी सी नहीं जानते हैं, यहाँ पे एक्स रखे हुए हैं, एक्स रख लीजिए। चलिए एक्स बराबर लिख सकते हैं हम लोग 50 बटे √3। आप समीकरण 1 इसको मान लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा आगे लेते हैं, इसी में हम लोग त्रिभुज क्या हो गया आपके पास, ए बी सी में, ए बी सी में देखेंगे तो क्या लेना है, टेन थीटा, क्योंकि इसमें भी आपको ऊंचाई निकालना है। आधार तो पता चल गया हम लोग को 50 बटे √3 है। चलिए इसको लेते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा में लिखिएगा, टेन कितना डिग्री मान दिया है, 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर लंब आपका है ए बी, और आधार आपका क्या दिया है, बी सी। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे √3 बराबर ए बी का मान क्या दिया है, नहीं है, एच माने हैं, तो एच रख लीजिए, बटे बी सी बराबर अभी निकाले हम लोग 50 बटे √3। समीकरण 1 से पता चल जाएगा आपको, लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से। क्लियर है। अब देखिए ये 1 से गुना होगा तो ऊपर चल जाएगा 50 बटे √3, नीचे में गुना में है 1 बटे √3 बराबर h। अब आप गुना कीजिए, गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 50 बटे √3 गुना √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर h। h बराबर लिखिएगा 16.2 बटे 3, 16 48 और 2 50 बटे 3 मीटर। ये हो गया आपका भवन की ऊंचाई। क्लियर है। अगर कहीं पे डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपका डाउट 100% है कि क्लियर किया जाएगा। और हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगा। और जितना भी आपका सिलेबस बाकी है, आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा इस 3 मंथ के अंदर में, और इसके माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट नंबर लाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। तो चलिए